class, how are you all? I hope you would have understood the first lesson, Bhasha or Vyakaran in Hindi language, and I believe that you would have done your homework of first lesson, and today we will start our lesson number 2, Word Vichar in Hindi language. आज रविवार है, आज छुट्टी का दिन है। मैं पिताजी के साथ मेला देखने जाऊंगा। वहाँ पर मैं झूला झूलूंगा और मिठाइयाँ खाऊंगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में ये जो वाक्य है वो कई शब्दों से मिलकर बना है और शब्द जो हैं वो कई ध्वनियों से मिलकर बने हैं। जैसे रविवार, रा प्लस आ प्लस वा प्लस ई प्लस वा प्लस आ प्लस रा प्लस अ। ये जो रविवार शब्द है वो 8 ध्वनियों से मिलकर बने हैं। तो इस पूरे के पूरे वाक्य में कई सारे शब्द हैं जो विभिन्न ध्वनियों से मिलकर बने हैं। ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। मैंने आपको पिछले लेसन में समझाया था कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला मीन्स वर्णों की माला। वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, वो व्यवस्थित और क्रमबद्ध, मतलब ये ऑर्डरली अरेंज होते हैं और व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से ये लिखे हुए होते हैं। तो वर्णों के समूह को, क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर, अयोगवाह, व्यंजन। सबसे पहले इसमें हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे स्वर। वर्णमाला के उन वर्णों को जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है स्वर कहलाता है। कहने का मतलब जो स्वर होते हैं उनको उच्चारण, उनको प्रोनाउंसिएशन, उनको बोलने में बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ये बोले जा सकते हैं, मतलब इनको बोलने में किसी की सहायता नहीं ली जाती। इसके विपरीत व्यंजन को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है। मतलब स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते। स्वर को बोलने में किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं ली जाती और व्यंजन को बोलने में स्वर की मदद ली जाती है। जो हिंदी वर्णमाला में जो इनकी संख्या है स्वर की वो 11 है। मैं इसमें पढ़ रही हूँ। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ये जो हम हिंदी में लिखते हैं वो स्वर और व्यंजन, इसमें 2 जो छोटा अंग और बड़ा अंग खाली होते हैं वो स्वर में अयोगवा होता है। लेकिन हम अपनी कॉपी में किस तरीके से लिखते हैं, छोटा आ से बड़ा अंग खाली तक। लेकिन जो एक्चुअल में जो स्वर होते हैं वो स्वरों की संख्या जो है वो 11 है, छोटा आ से लेके बड़ा ओ तक। और इन्हीं जो स्वर होते हैं वो 3 भागों में विभाजित होते हैं। मतलब इस लेसन में हम पूरी वर्णमाला की जो है वो पूरी वर्णमाला का खंड किया गया है और हम इसको ध्यान से सुनेंगे। स्वरों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, जैसे स्वर है, अयोगवाह है, व्यंजन है। इन सब के अपने अपने सब पार्ट्स भी हैं, है ना। ये तो वर्णमाला के पार्ट है लेकिन इसके भी सब पार्ट्स हैं। तो स्वर, सबसे पहले हम जो टॉपिक लेंगे वो अपना स्वर है। स्वर को 3 भागों में विभाजित किया गया है ना। स्वर कितने हैं? स्वर 11 हैं और इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है? इन्हें विभाजित किया गया है 3 भागों में। सबसे पहला ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर, फिर प्लुत स्वर, है ना। जो ह्रस्व स्वर होता है वो इनके बोलने में कम उच्चारण में, मतलब उच्चारण मीन्स बोलने में, प्रोनाउंस करने में कम समय लगता है, जैसे वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ तथा री से ऋषि, है ना। तो इसे बोलने में ये 4 होते हैं, है ना। ये कितने स्वर में से, 11 स्वर में से ये 4 होते हैं। अ, ई, उ, री। इसको बोलने में कम समय लगता है। दूसरा जो है वो इसका प्रकार है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। मतलब जो मैंने अभी ह्रस्व स्वर बोले, ये 4 जो ह्रस्व स्वर बोले, इससे दुगुना समय दीर्घ स्वर को बोलने में लगेगा। जैसे ये इनकी संख्या कितनी है? 7 है। इन 11 स्वरों में से इनकी संख्या 7 है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ तथा बड़ा ओ। ठीक है। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। मतलब पहले वाले में कम समय,
दूसरे वाले में उससे दुगना समय, और प्लुत स्वर में सबसे ज़्यादा समय लगता है वो प्लुत, जैसे वो ओम, ओम का जाप, ओम का उच्चारण, ठीक है, इसे बोलने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो कहने का मतलब देखिए, आप डिवाइड हो गई होगी, आप देख सकते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये आपके कितने हैं, 4 हिस्स स्वर। फिर ले लेंगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये कितने हैं, 7। आप देखिए 4 और 7 कितने होते हैं, 11। ये बढ़ गए स्वर, इसमें हिस्स स्वर ये 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं, ठीक है। हिस्स स्वर को बोलने में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर को बोलने में दुगना समय लगता है। ये 3 प्रकार हैं स्वर के। इसके बाद हम बात करेंगे अयोगवाह की, जो आप स्वरों में ही लिखते हैं। देखिए वर्णमाला जब आप लिखते हैं तो छोटा अंग, बड़ा अंग खाली ये ज़रूर लिखते हैं ना एंड में। पहले आपको पता नहीं होगा, आप इसमें स्वर में ही लिखते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये अयोगवाह कहलाता है। तो बच्चों ये छोटा अंग और बड़ा अंग खाली, यह आपको अयोगवाह कहलाता है, ठीक है। ये 2 जो कि हम स्वर में लिखते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसे अनुस्वार कहते हैं। देखिए ये जो दोनों के दोनों है ना, छोटा आ बड़ा, ये सब बिंदियों को, जो है इनकी बिंदियों को हम शब्द बनाने में लेते हैं। देखिए कैसे, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसको वर्ण के ऊपर बिंदी के रूप में लगाते हैं। हम जो स्वर होते हैं बच्चों, जितने भी, हम इसको मात्राओं में यूज़ करते हैं, है ना। ये छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, ये सब मात्राओं के रूप में इसको हम यूज़ करते हैं। बड़ा आ, छोटा आ की मात्रा नहीं होती है, ठीक है ना। ये ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद जो अयोगवाह होता है, मैंने बताया आपको, जो ये सबसे अंग, छोटा अंग जो है वो उसे हम कहते हैं अनुस्वार। ये बिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम देखते हैं मंगल लिखते हैं, शांति लिखते हैं, संभव लिखते हैं, बंगाली। आपको ये बिंदी दिखाई दे रही है, यही है वो छोटा अंग, है ना, ये अयोगवाह से लिया गया है। इसके बाद बड़ा अंग खाली में पढ़ते हैं, है ना। इसे वर्ण के बाद 2 बिंदी लगती है। देखिए इसमें आपने छोटा आ के बाद भी देखो, आप देख रहे हो 2 बिंदी लगाई जा रही है इसमें। यही जो है वो 2 बिंदी लगती है। इससे अभी हम विसर्ग के रूप में इसे हम विसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। पहले वाले को क्या बोलते हैं, अनुस्वार। दूसरे वाले को जो 2 बिंदी हम जिन शब्दों में लगाते हैं वो 2 बिंदी क्या कहलाती है, विसर्ग, ठीक है, विसर्ग कहलाती है। इसका उच्चारण के बाद ह की ध्वनि निकलती है, जैसे प्रातः, स्वतः, पुनः आदि, ठीक है। ये जो बिंदी जो लगी है ये बड़ा अंग खाली की बिंदी है, इसे विसर्ग कहते हैं। और जब ये शब्द के पीछे लगती है तो ह की ध्वनि निकलती है, जैसे प्रातः, मेरे संग बोलिए, स्वतः, पुनः, ठीक है। ये बिंदी जो है वो इस तरीके से लगती है, ठीक है। और इसके पीछे ध्वनि कैसे निकलती है, हा की। उसके बाद अंग, है ना। इसे अनुस्वार, पहले अनुस्वार, उसके बाद विसर्ग, अब तीसरा अनुनासिक, है ना। यह वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदी के रूप में लगाया जाता है, जैसे गांव, कांटा, आंचल, हंसी, है ना। एक सिंगल बिंदी को हम अनुस्वार बोलते हैं, जो डबल बिंदी लगाते हैं उसे हम विसर्ग बोलते हैं, और जो चांद बिंदी लगाते हैं उसको हम बोलते हैं अनुनासिक, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं व्यंजन। आपको बताइए का से ज्ञा तक जो होता है व्यंजन। अब हम जो पढ़ेंगे इसे बड़े ध्यान से आप सुनेंगे, क्योंकि यहाँ ये जो तो थोड़ा सा ऊपर दोनों से थोड़ा सा टफ है ना, इसको हम ध्यान से सुनेंगे। जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन बोलते हैं। देखिए स्वर को किसी की मदद से नहीं बोलते, व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी जाती है। मतलब व्यंजन बोलते में स्वर की मदद ली जाती है, लेकिन स्वर को बोलते में किसी की मदद नहीं आती। स्वर स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, है ना। अब जैसे कि स्वर के 3 भेद थे, वैसे ही स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, है ना। तो सबसे पहले जो बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे वो है, जैसे मैंने बताया कौन कौन से भेद, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। तो देखिए अब आप सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, ये क से लेके ज्ञ तक जो है वो ह तक जो है वो व्यंजन लिखा हुआ है, ठीक है।
अब इसमें आप ये देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है और ऊष्म व्यंजन कौन सा है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की, क्योंकि हम व्यंजन की बात कर रहे हैं। तो क से लेकर देखिए जो माँ, का वर्ग, चा वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 लाइनें शुरू की। क ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, त ठ ड ढ ळ, त थ द ध न और प फ ब भ म, ये कहलाता है स्पर्श व्यंजन। य र ल व अंतस्थ व्यंजन और श श स ह ऊष्म व्यंजन। इसको हम बड़े ध्यान से अब सुनेंगे। जैसे जो का वर्ग है, जो का वाली लाइन है, का से लेकर ला तक, उसको हम कंठ, उसको बोलने में गले का प्रयोग करते हैं। कंठ से का ख ग घ ळ, का वर्ग। जो च से लेके न्य, च वर्ग जो है, च वर्ग मतलब एक लाइन में सीध में जो वर्ग है, वो उसको बोलने में हम तालु का प्रयोग करते हैं। आपको पता है तालु किसे बोलते हैं? जो तालु है वो है जो जीभ के ऊपर का हिस्सा देखा है आप लोगों ने, है ना, जो जीभ के ऊपर का जो हिस्सा, जिससे हमारी जीभ जैसे नाक के नीचे जो ऊपर टकराती है, वो जगह आपका तालु कहलाता है ना। तो जो तालु होता है उसे जैसे चा, छा, जा, झ, ना, आप इसे बोलने में तालु को टच करते हैं। मूर्धा, मूर्धा मीन्स ये, इसका मतलब भी मुंह के अंदर का तालु का बात का उच्चारण करते में हम अपनी जीभ को पलट के बोलते हैं। जैसे मूर्धा ट, ठ, ड, ढ, ळ। आप इसे बोल के देखिए, जब आप मूर्धा मतलब जो इसके भी मुंह के अंदर जो तालु का जो आप प्रयोग कर रहे हैं, इसमें आपकी जीभ घूम जाती है, जीभ उलट जाती है इसको बोलने में। बोलिए ट, ठ, ड, ढ, ळ, ट वर्ग को, ठीक है। दंत, दंत मतलब कि दांत। इस त से लेके ना तक जो वर्ग है, इसको बोलने में दांत, आपका जो दांत से आपकी जीभ टच करती है। जैसे त, थ, द, ध, ना। आप इसे बोल के देखिए, आपकी जो जीभ है वो दांत से टच करेगी। त, थ, द, ध, न, त वर्ग। इसके बाद प वर्ग बोलने के लिए ओष्ठ, ओष्ठ मीन्स आपके होंठ, है ना। आपके होंठ जो है वो इस वर्ड को बोलने में आपकी हेल्प करते हैं। जैसे प, फ, फ, ब, भ, म। बोल के देखा आपने, इसको सीखा, ठीक है। बोल के देखेंगे तब आप इसको सीखेंगे। इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन, जिसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ ये उच्चारण के स्थान होते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन जो बीच में आते हैं वो है य, र, ल, व, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन मतलब कि जिसे बोलते में वायु की रगड़ से हमारे मुंह में जो ऊष्मा पैदा होती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। वायु की रगड़ से मुंह में ऊष्मा पैदा, जैसे श, स, स, ह, ठीक है। इसके बाद वर्णमाला निम्नलिखित वर्ण भी होते हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन। देखिए, अभी हमने जो बात करी ये वर्ण व्यंजन पूरे नहीं है। आपने देखा कहाँ से कहाँ तक है? क से ह तक है, क्योंकि क से ह जो है वो क से म आपका स्पर्श व्यंजन है, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है और श, स, स, ह ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। इसके बाद आपके कुछ वर्ड्स अक्षर रह गए, जैसे वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है। कौन से? छ, त्र, ज्ञ तथा श्र, छ, त्र, ज्ञ तथा श्र, जो 2 व्यंजनों के मेल से। संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब मेल है ना, 2 जुड़ना। संयुक्त मीन्स जॉइंट, है ना, ऐड होना। ये ऐसे वर्ण होते हैं जो 2 अक्षर से मिलकर बनते हैं। देखिए कैसे, जैसे छ, छ जो बना है वो क और षटकोण वाले शा और प्लस अ से मिलके छ बना है। कैसे? क से, षटकोण वाले श से और अ से मिलकर छ बनाए। त्र, त प्लस रा प्लस अ, ये त प्लस रा प्लस आ, इससे मिलना है त्रा, ठीक है। त्रा वर्ड, त्रा वर्ण बना है, ठीक है। ज्ञा, ज प्लस न्य प्लस अ,
ये ज प्लस न्य प्लस ग से ज्ञा बनाएं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे द्वित्व व्यंजन। जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन दो बार, पहली बार बिना स्वर के तथा दूसरी बार स्वर के साथ मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का, चम्मच, दिग्गज। ठीक है, उस चैप्टर को आप बड़े अच्छे से फिर से पुनः पढ़िएगा। ठीक है, और पढ़कर इसको समझिएगा। मैंने बताया था आपको स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। ठीक है, अयोगवा 2 होते हैं। इस तरीके से आप इन शब्दों, अक्षरों, वर्ण चैप्टर को पढ़ेंगे और सीखिएगा। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न उत्तर करने से पहले आप लेसन नंबर नए पेज पर लेसन नंबर 2 लिखकर वर्ण विचार लिखेंगे। और सबसे पहले आप वर्णमाला जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो वर्णमाला आप लिखेंगे जिस तरीके से मैंने लिखी है, स्वर और व्यंजन। ठीक उसी तरीके से आप अपनी कॉपी पर वर्णमाला लिखेंगे। वर्णमाला लिखने के बाद आप अपनी कॉपी पर, इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे मात्राएं, अक्षर, मात्रा, मात्रा सहित शब्द जो आपकी 13 नंबर पेज से आपकी बुक में दे रखे हैं। लेसन नंबर 2 में मैंने जिस तरीके से लिखा है, पहले आप स्वर, फिर मात्रा सहित शब्द। आप इन शब्दों को, मात्राओं को अपने इस तरीके, जिस तरीके से आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है उस तरीके से आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो इस वर्ण विचार लेसन में सबसे पहले आप लिखेंगे वर्णमाला, फिर मात्राएँ, फिर प्रश्न उत्तर, उसके बाद 2 एक्सरसाइज जो आगे कराई जाएंगी उन एक्सरसाइज को आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। नाउ लेट्स डू आवर क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों, ये आपको पेज नंबर 15 पर मिलेंगे। और देखिए, मैं आपसे ये कहूँगी कि जो ये प्रश्न उत्तर हैं ये आप जो स्क्रीन पर शो हो रहे हैं आप उसमें से देखकर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, वर्ण किसे कहते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें वर्ण कहते हैं, है ना। वर्ण कोई से भी हो सकते, उदाहरण क, च, न आदि, है ना। मैंने स्क्रीन पर जो लिखा है आप इसको देखकर वही आंसर को लिखेंगे। स्वर किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आप लिखेंगे स्वर वर्णमाला के उन वर्णों को जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। उदाहरण छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। 11। ठीक है, 11 होते हैं, मैंने आपको बताया, लेकिन आपको उस तरीके से लिखना है जिस तरीके से स्क्रीन पर शो हो रहा है आप इसको लिखेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। व्यंजन जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। उदाहरण क से ज्ञा तक। इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन लेंगे, अनुस्वार, अनुनासिक व विसर्ग वाले जो है वो 2-2 शब्द लिखिए। तो जिस तरीके से आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है सेम उस तरीके से लिखेंगे। अनुस्वार से 2 शब्द बनाएंगे, मंगल, जंगल। अनुनासिक से 2 शब्द बनाएंगे, गांव, चांद। विसर्ग से 2 शब्द बनाएंगे, प्रातः, पुनः। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। प्रत्येक संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए 2-2 शब्द लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्र, ज्ञा तथा श्र। इनका प्रयोग करते 2-2 शब्द हैं। छ से बना है क्षमा, क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल, त्रिभुज। ज्ञा से ज्ञात, ज्ञानी। श्र से श्रमिक और श्रम। ठीक है, पेज नंबर 15 पर प्रश्न उत्तर करने के बाद आप पेज नंबर 16 पर आएंगे और आपको जो तीसरे नंबर की एक्सरसाइज दिख रही है वर्णों को अलग करके लिखने वाली वर्ण विच्छेद, आप इसको नहीं करेंगे। अब आप नंबर 4 एक्सरसाइज करेंगे और अपनी कॉपी पे आप नंबर 1 लिखेंगे क्योंकि आप हमारी पहली एक्सरसाइज है प्रश्न उत्तर के बाद। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्ण समूह में उचित मात्राएँ जोड़कर उपयुक्त शब्द बनाइए। आपको 6 शब्द दिखाई दे रहे हैं, ये गलत तरीके से इसमें मात्रा नहीं जुड़ी हुई है। आप मात्रा लगाकर इसको सही करके लिखेंगे। पहला शब्द है जलेब लिखा है, अब बा के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा जलेबी। नमकन लिखा हुआ है, इसमें आप का के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा नमकीन। नंबर 3 पराना लिखा है, आप इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे पा पर तो शब्द बन जाएगा पुराना। तरंगा लिखा है, आप नंबर 4 में ता के आगे छोटे ई की मात्रा लगाएंगे तो आपका जो शब्द बनेगा वो बनेगा तिरंगा। तलवार लिखा है नंबर 5 में, आप इसमें वा के पीछे आ का डंडा लगाएंगे तो शब्द बनेगा तलवार।
नंबर 6 जता लिखा है, आप जा पर बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो आपका जो शब्द बनेगा वो बनेगा जूता। तो आपके जो 6 शब्द बने, नंबर 1 बनेगा जलेबी, दूसरा नमकीन, तीसरा पुराना, चौथा तिरंगा, पांचवा तलवार और छठा जूता। इसके बाद आप नंबर 2 डाल के बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। आप पहले प्रश्न उतारेंगे अपनी कॉपी पर और उस चारों ऑप्शंस में से कोई एक उत्तर जो सही है वो आप इसमें कॉपी पे लिखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। आप उत्तर लिखेंगे ख वर्ण। दूसरा, अयोगवा कहा जाता है। ग नंबर का ऑप्शन आप लिखेंगे, गा से गमले वाला ऑप्शन, छोटा अंग बड़ा अंग खाली को। लड़की शब्द का सही वर्ण विच्छेद है। आप घा से घड़ी वाला ऑप्शन लिखेंगे, ला प्लस अ प्लस ड़ा प्लस अ प्लस का प्लस ई, ये वाला ऑप्शन आपका राइट है। नंबर 4, निम्नलिखित में स्पर्श व्यंजन है। आप जो का वाला ऑप्शन है जिसमें ना लिखा है आप उसको अपनी कॉपी पे उतारेंगे और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो रेड कलर से ये फिल हैं उनको आप ध्यान से देख के उस उत्तर को उतारेंगे। पहले वाले में जो उत्तर है वो है वर्ण, दूसरे में गा छोटा अंक बड़ा अंक को, तीसरा खा से घड़ी वाला ऑप्शन और चौथा का वाला ऑप्शन जिसमें ना लिखा है आप इसको उतारेंगे। और इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन लेसन नंबर 3।